नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं मधु महेश्वरी माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से मुखातिब हूँ। माँ कामाख्या शक्तिपीठ के अलावा यहाँ पर है दूर दूर तक फैले चाय बागान, अपनी विशाल बाहें फैलाकर हर धर्म और संस्कृति का सुस्वागत करने वाला ब्रह्मपुत्र, ऊंचे ऊंचे नारियल और तामुल के वृक्ष, अपनी अनुपम छटा बिखेरती प्रकृति और यहाँ की गंगा जमनी संस्कृति, यानी कुल मिलाकर एक ही बहुत ही खूबसूरत नगरी गुवाहाटी से मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मधु महेश्वरी, आप सभी गुणी जनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मानवीय मूल्यों की माला पटन को मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, जो अपने बहुत ही सुंदर सुंदर, अनोखे और बहुत ही प्रासंगिक विषयों पर चर्चा, वार्ता आदि के द्वारा निरंतर जीवन के मूल्यों का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। एक न एक दिन ये कोशिश कामयाब जरूर होगी। मैं नमन करती हूँ बहुत शानदार अनूठे पटल को, और हर सप्ताह यहाँ पर एक मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय चुना जाता है और हफ्ते भर उस पर चर्चा परिचर्चा की जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहली चर्चा में ही कुछ सार्थक परिणाम निकल जाएं, लेकिन चर्चा परिचर्चा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, ऐसे ही एक एक अच्छी बात ब्रह्मांड में घूमती रहती है और कहीं ना कहीं माहौल को सकारात्मक बनाने में वो अपना छोटा या बड़ा योगदान ज़रूर देती है। तो आज का विषय है ठगी करना महापाप, ठगों का होता महाविनाश। कमला उनियाल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मुझे पटल पर सिर्फ आप ही दिख रही हैं। कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम जारी रखते हैं और हमारे सुधीजन आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं सबसे पहले माला दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस अनूठे विषय पर बोलने के लिए आज मुझे आमंत्रण मिला है। तो आइए पहले माँ शारदा की स्तुति कर लेते हैं। कमला मैम, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो माँ शारदा की आराधना से हम अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवे सता वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती का आवाहन हो चुका है और आइए चलिए शुरू करते हैं बातें करना आज के विषय पर। ठगी यानी क्या? ठगना, धोखा देना, यानी किसी का भरोसा तोड़ना। ये परिवार में भी होता है, व्यापार में भी होता है, प्यार में भी होता है, व्यवहार में भी होता है, विचार में भी होता है। तो किसी भी रूप में जब किसी का भरोसा तोड़ा जाता है तो वह ठगी है,
ठगना है, धोखा देना है, चीटिंग है। और आज जिंदगी की हर चाल में ठगी आ गई है, क्योंकि इंसान जिंदगी के उलझे सवालों का जवाब या इलाज ठगी में ढूंढता है। शॉर्टकट का रास्ता जो है। माला दीदी, आपका स्वागत है, आप हमसे जुड़ गई हैं। हाँ, तो शॉर्टकट का रास्ता है ठगी। और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में ठगी और भी हाईटेक हो गई है। आप कब हल्की सी चूक करो और घात लगाए बैठा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपको ठग जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक आप संभलोगे, ठग अपना काम करके नदारद हो चुकेंगे। तो तकनीकी ठगी आज एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है और इंटरनेट की कुछ साइट्स ने इस ठगी को हवा दी है। और समाज में रातों रात अमीर होने के लोभी व्यक्तियों का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क इस तरह की ठगी को अंजाम देने में लगा है। महेश शर्मा भाई जी हमसे जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। वैसे इस विषय पर मुझसे पहले 3 लोग 13, 14, 15 3 गुणीजन बोल चुके हैं, तो काफ़ी कुछ बातें तो बोली जा चुकी है। फिर भी क्या होता है ना, विचारों का मंथन चलता रहता है और फिर भी कुछ ना कुछ तो नया निकलता रहता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और वो बातें बोलूं जो अब तक शायद ना बोली गई हों। निरीह पशुओं की तस्करी, मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, यानी ये सब ठगी की पराकाष्ठा है। कोई ना कोई सही गलत लालच देकर पूरी तरह आपको भरोसे में लेकर पीछे ही तो आपका भरोसा तोड़ेगा। और इस तरह की ठगी जो होती है ना, वो मानवता के नाम पर कलंक है। हार्दिक महाजन सर, वेलकम मैम, आपका भी स्वागत है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं कह रही थी कि ठगी की पराकाष्ठा आज हो चुकी है, इसीलिए तो मानवीय मूल्यों की जरूरत है, ताकि अमानवीय कृत्य करते वक्त इंसान का ज़मीर उसे रोक दे। और इन्हीं मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार के सदकार्य में जुटी है मानवीय मूल्यों की माला, ये संस्था। भले ही ये प्रयास सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, लेकिन कोशिशें देर सवेर कामयाब होती ही है जनाब। हाँ, ईमानदार कोशिश होते रहना चाहिए। कबीर दासी की एक रचना मुझे यहाँ याद आ रही है। माया महाठगी ने हम जानी, माया महाठगी ने हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोली मधुरी बाणी, केशव के कमला वही बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत वही बैठी, तीरथ में भई पानी। हाँ जी, माया सबसे बड़ी ठगनी या जादूगरनी। ये दुनिया एक मायावी जाल है जिसके झांसे में हम सब आते हैं और इसमें उलझकर अपनी आत्मा की शुद्धता को खो देते हैं। जीवन जीना एक बात है, जीवन जीना है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत अनमोल है और इसको भरपूर जीना है, लेकिन निष्काम करते हुए जीना है। लेकिन उन्होंने एक माया जाल बनाया, जिससे कहिए कि दुनिया की खूबसूरती बढ़ती है या घटती है या जो भी, या कि दांव पेच चलते रहते हैं तो दुनिया एक रास्ता से बचती है। जो भी हो, जब ये मानव जीवन दिया है तो इस जीवन में मतलब हम कितने काबिलियत से इसको चलाते हैं, इसके लिए माया की संरचना भी उन्होंने कर दी है। और ये जो माया है ना, इसकी मतलब ठगी में आकर हम अपने जीवन का मकसद भूल जाते हैं और आवागमन के चक्र में उलझकर रह जाते हैं। गीता के 2 अध्याय के 71वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिमधिगच्छति। माया, इच्छा, लालच, कामना, इनका परित्याग कर स्पृह रहित जीवन ही शांति को प्राप्त करता है। साथ ही निर्मम और अहंकार शून्य होना भी बहुत जरूरी है। पूजा जयप्रकाश मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही निर्मम और अहंकार शून्य होना भी आवश्यक है। जब तक कामना है
ना तो मनुष्य निर्मम, यानी निर्मम मतलब कठोर होना, निर्दयी होना नहीं, अनासक्त, मूल्यों के सामान के प्रति उसकी एक ममता रहती है, दुनियावी चीजों के प्रति उसकी जो ममता है उससे उसको निर्मम होना है। तो जब तक मन में कामना है, ना तो मनुष्य निर्मम यानी अनासक्त हो सकता है, और ना ही अहंकार शून्य। उसके पास ज्यादा है तो उसको अहंकार होना है, और ये अहंकार जो वो सारे धर्म सारे पुण्य का विनाश कर देता है। कामना अशांति का कारण है। कामना की पूर्ति मोह में आबद्ध करती है, और कामना की अपूर्ति क्रोध में आबद्ध। यानी कामना जो है ना, पूरी हो तो भी मुसीबत, और पूरी ना हो तो भी मुसीबत। देवी दीन अविनाशी सर, स्वागत है आपका। अनंत कामनाएं हमारे मनोमस्तिष्क को अज्ञान के अंधकार से आच्छादित कर देती है, और व्यक्ति सही गलत को भूलकर ठगी के रास्ते पर चल पड़ता है। अभी तो मैं, मी, माई सेल्फ, यानी मैं और मैं, ये जो नई सोच चल रही है ना, जहां नैतिकता की, सामाजिकता की, वसुधैव कुटुंबकम की जो झीनी सी दीवार है, जी हाँ, इन चीजों की दीवार बड़ी झीनी होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये जो झीनी सी दीवार है वो तार तार हो रही है, और हर इंसान अपने फायदे के लिए अपने प्रियजन को भी ठग लेता है। इसलिए हर रिश्ता आज शक के घेरे में आ गया है। इसी सोच के चलते और इस सोच को हवा देने में हमारे टीवी सीरियल्स भी पीछे नहीं है, जिनके पहुंच अब घर घर में संभव हो गए। पहले ताकि फिल्में बिगाड़ती है तो फिल्म थिएटर तक बच्चे नहीं भी जाते थे, हम नहीं भी जाते थे, लेकिन अब सब कुछ हमारी एक अंगुली के इशारे पर आ गया है। तो हम उन चीजों से अपने को या अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा भी नहीं सकते। तो यहीं पर बहुत ये चीज रेलेवेंट हो जाती है कि मानवीय मूल्यों का पाठ बच्चे को शुरू से इस तरह घुट्टी में घोट कर पिला दिया जाए कि वो आसमान में उड़े लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन कि भाई ठगी अभी होती है। हम जैसे बात करते ना, आजकल ये हो रहा है, आजकल वो हो रहा है, लेकिन ठगी के मामले में ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आजकल ये ठगी हो रही है, पहले भी होती थी। हमारे नीति पुराण, पंचतंत्र, इतिहास जो है ना, वो इस तरह की ठगी की कहानियों से भरे पड़े। छोटी सी कहानी थी ना कि एक पंडित जी थे, बकरी को लेके जा रहे थे कंधे पे, और चार रास्ते में जो शैतान युवा जिनका मन था कि वो दावत उड़ाए उस बकरी का, मतलब बकरी को उसको खाद्य के रूप में पकाकर खाएं। अब लेकिन कैसे लिया जाए पंडित जी से? तो एक ने बोला, पंडित जी आप कुत्ते को लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे ने, मतलब चार अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग दोस्तों ने अलग अलग जगह पर एक ही बात पंडित जी से कही, और उनको लगा कि चार लोग जिस बात को कह रहे हैं पक्का वो सच हो गया। नहीं, देखिए ना, झूठ भी बार बार बोला जाता है ना, तो कभी कभी सच बन जाता है या तो बना दिया जाता है। जो भी हो, पंडित जी भ्रमित हो गए और उन्होंने छिटक कर उस बकरी को फेंक दिया, और चारों जो दोस्त थे वो अपनी ठगी में कामयाब हो गए। तो ये हमारी कहानियां हमें नीति शास्त्रों में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि ठगी आज ही हो रही है, ठगी पहले भी होती थी, क्योंकि ये जो दुनिया ना, ईश्वर की माया, और इस मायावी दुनिया का हर इंसान सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से मिलकर बना है, और जिसमें जिस गुण की प्राबल्यता होती है उसका व्यक्तित्व वही आकार ले लेता है। यानी सत, रज और तम। दीपचंद्र भाई, स्वागत है आपका। दीपचंद्र गुप्ता सर, आपका स्वागत है। हाँ, तो जिसमें सत्रह स्तंभ में से जिस गुण की प्राबल्यता होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो वो वही आकार ले लेता है। तो अब महाभारत का युद्ध जो है ना, धोखे से जीता गया था, और धोखा देने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुष है, वरना पांडव उस युद्ध को कभी नहीं जीत पाते, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, ये भी सच है कि वो धोखा जो था वो अधर्म को परास्त करने के लिए और धर्म की विजय के लिए वो धोखा या वो ठगी रची गई थी, लेकिन ठगी तो थी, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। याद कीजिए द्रोणाचार्य का एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगना, क्या वो एक सीधे सच्चे धनुर्धर के साथ ठगी नहीं थी? बिल्कुल ठगी थी। तो देखिए, मेरी कुछ बातें हमारे सुधीजनों को पसंद आ सकती है
और कुछ शायद नहीं भी आ सकती है, लेकिन हमें घटनाओं के प्रति रचनात्मक नजरिया रखते हुए उनका आकलन करना होगा। कभी कभी क्या होता है, आपकी रट्टी रटाई परिभाषाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुन रहे हैं, हो सकता है वो परिभाषाएं आज दूसरे अर्थ में हमारे सामने आए और जीवन के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है अगर हम उनको अलग नजरिए से सोचें। तो इसीलिए जो पुरानी बातें उन पर भी मंथन और विचार चर्चा परिचर्चा होते रहना जरूरी है। श्री राम का गर्भवती सीता मां को लक्ष्मण जी के द्वारा बिना सच्चाई बताए वन में छुड़वा देना और वहां लक्ष्मण जी का ये कहना कि यहां से मैं आपको वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश भैया से मिला है, ये ठगी नहीं है क्या? ये सीता जी का यहां पर भरोसा तोड़ा गया उस हालत में जबकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी थी और उस हालत में जबकि वो गर्भवती थी। ये भी ठगी थी ठगी, बिल्कुल ठगी थी। अब ये कह लीजिए कि उन्होंने दुनियादारी के नाते किया, उन्होंने लोक लाज के कारण किया, या वो राम थे और उनको राजा का धर्म निभाना था, वजह जो भी हो, क्योंकि देखिए ना, हर ठगी के पीछे वजह तो कोई होती है। किसी भी चोर से पूछ लीजिए, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी की, वो अपना जस्टिफाइड कारण आपको देगा ही देगा। तो ये जो सीता माँ को ऐसी हालत में जो वन में छुड़वाया गया है, ऐसा प्रसंग तो रामायण में आता है, तो ये भी एक तरह की ठगी ही थी। तो ठगी सिर्फ आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक ही होती है। और भावनात्मक ठगी जो होती है ना, जो हम जब किसी के विचारों को ठगते हैं, किसी को वैचारिक धोखा देते हैं, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, वो घाव इतने गहरे होते हैं, बल्कि इतने गहरे क्या, शायद अमिट, जिंदगी भर वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि मैं कमजोर पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा, और इसके लिए बर्बरीक ने पूरी तैयारी भी कर ली। उन्होंने भोलेनाथ की भरपूर आराधना की और उनसे वरदान मांगा। क्या मांगा वरदान में? वरदान में उन्होंने 3 अजेय बाण प्राप्त कर लिए कि वो युद्ध में उनका इस्तेमाल करेंगे, वो अजेय थे। श्री कृष्ण को ये बात पता चली, श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ ही रहने वाले थे। श्री कृष्ण को ये बात जब पता चली तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि महाभारत का युद्ध आखिरी विकल्प था। आखिरी विकल्प था। युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होता है, पहला कभी नहीं होता। जब धर्म स्थापना के, जब अच्छाई स्थापना के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अंत में युद्ध आता है। क्योंकि युद्ध जो है ना, वो बहुत मासूमों का विनाश, संहार अपने साथ लेकर आता है। बेशक वो अच्छे कारण के लिए लड़ा गया हो तो भी, इसलिए युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होता। तो युद्ध यहाँ विकल्प था, महाभारत का युद्ध। और कृष्ण जो थे वो पांडवों के साथ थे। उन्हें चिंता होने लगी कि ये जो 3 इनको मिले हैं बाण, जो मिले अजय, तो अब क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश धरा और वो बर्बरीक के पास गए और उनको बोले, अरे भाई, क्या 3 बाण में महाभारत जीत लोगे? तो बर्बरीक ने अपने बाणों की खासियत बताई। तो कृष्ण जी ने कहा, भाई मुझे तो प्रमाण चाहिए, पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाओ। और बर्बरीक ने क्या किया, अपने एक एक बाण से हर पत्ते में छेद कर दिया। एक पत्ता जो था वो श्री कृष्ण के पीछे छिपा तो बच गया। तो बाण जो था वो श्री कृष्ण के चरणों के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। और तब बर्बरीक ने समझ लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मैं इस बाण को रोकता हूँ, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक ने कहा, मैं सिर दे दूंगा, लेकिन आप अपना असल रूप दिखाओ। तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बर्बरीक को दिखा दिया। और तब बर्बरीक ने कहा कि भाई, दान तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उस इच्छा का आप मान रखो कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि बर्बरीक का जो सिर था ना कटा हुआ, उसको अमृत से धोया और धोकर उसको ऐसी पहाड़ी पर
ऊंची पहाड़ी पर रखा, जहां से जो वो सिर था, कटा हुआ सिर, वो पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। तो ठीक है, ये कृष्ण जी की ठगी थी ठगी, एक जान गई उसमें। लेकिन हाँ, ये बात और है कि वो अधर्म पर धर्म की विजय के लिए वो सब किया गया था। बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन ठगी के जो हमारे ठगी के जो बहुत सारे उदाहरण हमको बहुत हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उन सब में भी मिलते हैं। पर सामान्यतः ठगी जो होती है ना, अभी जो जिस ठगी पर हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं, वो स्वार्थ, लोभ, लालच के चक्कर में ही की जाती है। ठगी पर अंकुश के लिए कानून भी बने, पर जैसा कि मैंने कहा, आजकल ठगी के तरीके भी माशाअल्लाह हो गए हैं। नेशनल इंटरनेशनल रैकेट्स होते हैं इसके लिए। और आप सब जानते कि हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी, बिजनेस जो सोफिस्टिकेटेड हाई प्रोफाइल लोग जो है, वो देश को ठग कर विदेशों में पनाह लिए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हमारा देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विदेशों में हमारे देश के कानून नहीं चलते। अक्सर ठगी के पीछे एक चीज जो कॉमन है वो है नकारात्मक सोच काम करती है। इसीलिए नकारात्मकता या नकारात्मक सोच वालों की संगति भी आपको गलत रास्ते पर ढकेल सकती है। तो संगति का जीवन में बहुत असर होता है। तरक्की के ख्वाब देखना हर किसी का हक है, मगर उसके लिए मेहनत भी जरूरी है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन भी सही होना चाहिए, यानी साध्य भी सही हो और साधन भी सही हो सकता है कि ये रास्ता कंकरीला, पथरीला, लंबा, लेकिन सुरक्षित होगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप किसी को ठगेंगे और ना किसी के द्वारा ठगे जाएंगे। तो बेहतर है कि सुरक्षित लंबे रास्तों से चलिए। लेकिन हाँ, ये काया भी ठगी नहीं है जनाब, है ना, ये काया भी ठगी नहीं है। बिना खबर दिए, बिना पूर्व सूचना दिए हमारा साथ छोड़कर चली जाती है। तो जब तक ये काया है, क्यों ना अच्छे कर्म करें, ताकि दुनिया से कूच करने के बाद भी लोगों के दिलों में हमें थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। अब देखिए ना, ठगी तेरे रूप अनेक, ठगी तेरे रूप अनेक, एक से बढ़कर एक, कैसे कैसे जाल बिछाए। सविता खोसला मैम, स्वागत है आपका। आपकी ब्लेसिंग्स का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, तो ठगी तेरे रूप अनेक, एक से बढ़कर एक, कैसे कैसे जाल बिछाए, मान मूल ताक बैठाए, पर जब ही अंत आवेगा तेरा, काला मुख होवेगा तेरा। ठगी का अंत, बुराई का अंत बुरा ही होता है, फिर भी लोग बुराई करते हैं। अगर हम अंत की चिंता कर लें कि मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, वो भी मेरा दुखाएगा, मैं किसी की कमियां निकालूंगा, वो भी मेरी कमियां, अगर हम पहले ही आगा पीछा सोच लें तो बहुत सारे दुर्व्यवहारों से, बहुत सारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। आप देखिए, जो आदमी किसी के जीवन में ज़्यादा ताका झाकी करता है, ज़्यादा नुक्ताचीनी निकालता है, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई कमी आ जाए तो लोग उस पर हावी हो जाते हैं, इसलिए कि हाँ, हमारी कमियां निकाला था, अब भुगतो। तो होता क्या है, अपने को लोग नहीं देखते, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने को नहीं सुधारते, दूसरों की चिंता रहती है। और दूसरे, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, दूसरे बेहतर क्यों कर रहे हैं, ये जो ईर्ष्या का भाव है ना, ये भी आपको ठगी की तरफ धकेलता है। एक ऐड आता था ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, ये जो क्यों है ना, ये निगेटिव सोच है। उसका गिलास मेरे गिलास से भरा क्यों, ये जो है ना, ये एक निगेटिव सोच है। क्यों आप अपने आप को वहां तक उठाइए, ये है सकारात्मक सोच। तो अगर एक सोच बदले तो जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाएगी। जरूरत है एक सेंटर पॉइंट बदलने की, क्योंकि आप देखिए ना, एक चीज आपके सामने, आप उसका देखने का एंगल बदलिए, उस चीज की दूरी, लंबाई, चौड़ाई, साइज, शक्ल तक कभी बदली हुई नजर आ जाएगी। एंगल बदलने से एक ही चीज है, लेकिन वो अलग अलग तरह का भान देती है। तो अगर एंगल, अगर एटीट्यूड,
अगर सोच, अगर नजरिया सही हो तो नकारात्मकता नहीं आएगी, और नकारात्मकता अगर ना आए तो ठगी से हम काफी हद तक बच सकते हैं। फेरों में दुल्हन बैठी है, ऐसे मौके पर दूल्हे का जो पिता दहाड़ता है कि इतनी रकम या फला फला सामान दे दो, वरना बारात बिना भोग के लौटा ले जाएंगे। भावनात्मक ठगी। घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगे, चुनाव जीते, 5 वर्ष के लिए दुबक कर बैठ गए, जनता से दूरी बना ली। राजनीतिक ठगी। एक तरफ हाई प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, जीत तोड़कर मेहनत करता युवा वर्ग, दूसरी तरफ परीक्षाओं के नतीजों को धत्ता दिखाते हुए बैकडोर से घूस लेकर भर्ती करने वाले अधिकारीगण। नौकरी में ठगी। छोटी मोटी बीमारियों में भी आईसीयू में भर्ती कर मरीजों के घर वालों से बेफिजूल लंबा चौड़ा बिल भरवाते अस्पताल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठगी। अपने ही परिवार वालों से झूठे बहाने से जमीन जायदाद के कागज साइन करवाकर अपने नाम करते हुए कर लेना। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मरा हुआ आपके परिवार का सदस्य है, मगर वर्षों तक उसके नाम की पेंशन हड़पते रहना। देश की सुरक्षा जैसे जिम्मेदार विभाग में दलाली खाकर घटिया हथियार खरीदकर देश को दांव पर लगाना, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ठगी। यानी अनगिनत रूप है ठगी के। हर क्षेत्र में लालच देकर धर्मांतरण करते हुए धर्म के ठेकेदार जो धार्मिक ठगी भी करते हैं। इस धार्मिक ठगी का एक अभी उदाहरण दिल्ली की घटना का टीवी पर काफी जोर शोर से चल रहा है। तंत्र मंत्र के नाम पर भावुक, दुखी, परेशान लोगों को कर्म कांडों में उलझाए रखना और अपनी जेबें गर्म करते रहना। इस ठगी का हाल तो ये है कि इंसान जानबूझकर भी स्वयं को ठगवाता है। उधार लेकर भी पूजा पाठ हवन जप करवाता है कि शायद बुरे दिन टल जाएंगे, यानी आ बैल मुझे मार। धार्मिक ठगी तो सालाना हिसाब किताब, इसका मतलब अगर धार्मिक ठगी का हिसाब किताब लगाया जाए तो इसका तो सालाना हिसाब जो है वो करोड़ों में बैठ जाएगा। लेकिन हम कुछ बातों की तरफ विशेष करिए, जो धार्मिक मामला है ना, इस मामले में तो हम आंख मूंदे रहते हैं। तो अब क्या कीजिएगा। कभी दूसरे हमको ठगते हैं, कभी हम छुरी पे खुद पैर मारते हैं अपनी नादानी से, अपनी नासमझी से। तो मुझे लगता है कि पटल एक काम और शुरू कर सकता है, जागरूकता का। हर हफ्ते किसी एक विषय के एक्सपर्ट को बुलाया जाए और किसी एक विषय पर सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया जाए। सब में बुद्धि है लेकिन अधकचरी जानकारी है। और ये जो गूगल गुरु है ना, गूगल गुरु भी सारी जानकारी सही दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उससे जुड़ा व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति उस बारे में सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम आके चला जाए हफ्ते में एक दिन भी, तो ये समाज के लिए बहुत 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 बड़ी सहायता होगी, जिसका आप मतलब आकलन भी नहीं कर सकते। क्योंकि किसी को भीख देने से ज्यादा अच्छा है उसको जागरूक बनाना, उसको शिक्षित करना। शिक्षा आपको जागरूक बनाती है ना। तो आप एक दिन 2 दिन भीख देने के बजाय अगले इंसान को जागरूक बनाओ, ताकि वो अपना बोझ खुद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काम में लगकर उठा सके, अपना बोझ उठा सके। क्योंकि जो भूख है ना, भूख, पेट की भूख, जठराग्नि जो जिसे हम कहते हैं ना, जठराग्नि, वो बहुत मतलब धूर्त होती है। वो भी बहुत सारे अन्याय करवाती है। क्योंकि जितनी ठगी होती है उसमें काफी कुछ ऐसे होते हैं जो इस पेट के चलते, पापी पेट बोलते ना, पापी पेट। और भूखे भजन ना होई गोपाला, भगवान का नाम भी भरे पेट में ही याद आता है। सारी चीजें भरे पेट में याद आती हैं। तो ये जो अगर क्षुधा शांति का रास्ता इंसान को मिल जाए तो भी वो शायद ठगी के केस जो है ना बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी जो ठगी होती है ना, वो पेट के लिए नहीं होती है। वो अति महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशन, वो लालच, वो बराबरी, तुलना, बहुत रातों रात बहुत छलांग लगाना, बड़ी बड़ी ठगी उस चक्कर में होती है। हाँ,
कबीर दास जी की बात से समय तो हो रहा है लगभग। कबीर दास जी की कुछ बातें मुझे याद आ रही कि कर में माला सूरत न हरि में, यह कहो सुमिरन कैसा, बाहर भेष धार कर बैठे अंदर पैसा पैसा। ऐसे जो दोगले लोग होते हैं वो भी एक तरह के ठग होते हैं। एक पंडित जी पूजा में प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और हमारी एक परिचित महिला बड़े ध्यान से उनको सुन रही थी। पंडित जी छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल गृह भी चला रहे हैं, पंडित जी गायों के लिए गौशाला भी चला रहे हैं, पंडित जी जिनके पैर नहीं हैं, जो मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए कैलिपर फुट, जो जयपुर फुट होते हैं, वो लगवाने का काम भी चला रहे हैं। पंडित जी के यहाँ हजारों लोग रोज फ्री में खाना खाते हैं, मतलब वो क्या है, आपका मुफ्त भोजन सेवा भी चला रहे हैं और वो मंच से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लोग वहीं खड़े होकर उन्हें चेक भी दे रहे हैं। हमारी जो पास में एक महिला बैठी है जो हमारे साथ उस प्रवचन को सुनती है, वो कहती है कि पंडित जी बहुत अच्छा करते हैं, इनको करना चाहिए, इनको मदद करना चाहिए। तो मैंने कहा कि वहाँ जो दिखाए हैं उसमें तो मुझे हट्टे कट्टे लोग भी दिख रहे हैं जो बैठ के फोकट का खाना खा रहे हैं। तो ये क्यों फोकट का लगाना है? इससे तो जो बाढ़ में कितनी बाढ़ आती है, आसाम में तो हर साल इतनी बाढ़ आती है, बेचारों के सब कुछ खत्म हो जाते हैं। आप उनको एक झोंपड़ी देने को मदद करो कि बच्चे सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, जो हट्टे कट्टे वो तो काम कर सकते हैं, काम की तो कमी नहीं है, कोई अकाल नहीं है काम का। तो उनको क्यों फोकट में खाना खिलाना है कि सिर्फ खिलाना है करके खिलाना है कि हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं? तो ये तो मुझे कोई इसमें कुछ लॉजिक समझ आया नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, पंडित जी को ऐसा बोलने से बहुत पाप लगेगा। उसी वक्त हमारी काम करने वाली हमारे घर में प्रवेश करती है रोते रोते। जो कोयल होती है ना, हमारी कोयल धुआं जलाने वाली, उस कोयल से उसके घर में आग लग गई। धीरे धीरे कपड़े पे नीचे कपड़े पे लगते उसका कच्चा घर था और यहाँ पे चटाइयों के, बांस की चटाइयों के घर बने हुए होते, उस कच्चे घर में आग लग के उस आग ने ऊपर तक पहुंचकर एकदम प्रकांड रूप ले लिया और वो कमरा, उस कमरे में एक ही कमरे का घर था, वो सारी उसकी चीजें भस्मीभूत हो गई। और ये बोले कि वो बोली कि किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे कहने आई कि 3-4 दिन वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं बचा। जिस कमरे में सारा सामान था, मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? तो बोली मेरा बच्चा बच गया, वो भाग्य अच्छा था मेरा कि वो रसोई में दूध मांगने आया, उस कमरे में रहता तो पता नहीं क्या होता उसका। दूध पी रहा था, मैं रसोई में दूध पिला रही थी, रसोई घर के बाहर थी तो वो बच गई। लेकिन वो कच्चा कमरा जो था, वो इन लोगों के तो क्या होते हैं, शामिल बाथरूम होते हैं, शामिल लेबोरेटरीज होती है, एक कमरा ही होता है अलग अलग। तो वो जो कमरा जल के राख हो गया। बड़ी रो रही थी। मैंने टीवी का स्विच बंद किया और मैंने कहा तुम थोड़ा बैठो, मैं 2-1 चीज़ें जो अभी मेरे पास मौजूद है, जैसे बच्चे के लिए दूध हम सबके घर में होता है, एक नन्हा सा मासूम है, एक कंबल हमारे घर में, पुराने कपड़े नहीं भी हो 2-1 चादर दे दो कि कम से कम वो ढक के ठंड की ठिठुरन से बच्चे को तो बचा ले। तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं वो चीज़ें 2-4 चीज़ें लेके आती हूँ। हमारे पास जो हमारी भद्र महिला जो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आपको भरोसा है क्या, ये सच बोल रही है? मैंने कहा ये ठंड में दौड़ती दौड़ती आई है, अपने बच्चे को छोड़ के, चेहरे पे इसकी आंसू टपक रहे, इसका चेहरा सच्चाई कह रहा है, इतने दिन से इसने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा। इसको क्या पता कि मैं वो चीज़ें देने वाली हूँ। वो तो कहने आई कि वो 3-4 दिन तक काम पे नहीं आएगी, वो कुछ मांगने नहीं आई मुझसे। हम ये जो सोचते हैं ना कि काम करने वाले जो हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता, हम बहुत गलत सोचते हैं ये बात। इंसान के स्टेटस से हम उसका सम्मान जो आंकते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। तो मैंने कहा जो भी हो, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वो तो वो धीरे से मुझे अंदर आके बोलती हैं आप मत दो, ये लोग ऐसे ही बस मांगने आई है ले जाएगी। मैंने कहा जो भी हो, मैं तो कोई बाजार से लाके या गोदरेज से निकाल के नया सामान नहीं दे रही हूँ ना, पुरानी चीज़ है, किसी के काम आए बहुत अच्छा है, उसके लिए तो इस समय तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मैंने कहा कि आप भी कुछ चाहो तो मदद कर दो। बोली मैं तो कोई सामान लाई नहीं, बाहर से आई थी हमारे यहाँ, बोली मैं तो कुछ सामान लाई नहीं। मैंने कहा नहीं 100-200-400 अगली बच्चे के लिए बिस्कुट, चावल, दाल कुछ तो खरीदेगी, क्योंकि वही जठराग्नि, भूख तो लगेगी ना पेट में।
तो कहने लगी नहीं नहीं बाबा, इन सबको देने के लिए ऐसे लुटाते फिरे तो ऐसे तो बहुत आते हैं दिन में, अब आप क्या कहेंगे इसे। वो जो पंडित जी बोल रहे हैं वो भी लाखों रुपए गुटा के जाते हैं। कोई भी पंडित फोकट में कोई कथा नहीं करता है, इतना उनका चढ़ावा आता है। नंदोत्सव मनाते हैं लोग, अनाधुन चढ़ावा देते हैं एक बच्चे को। नंद बाबा, देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं आलोचना कर रही हूं, तो मैं माफी चाहूंगी, आप इसे आलोचना भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में सोचना कि हमारी गलियों में जो नन्हे नन्हे जो नंद कुमार नंगे पुंगे घूम रहे हैं सर्दी में, क्या ही अच्छा हो कि हम उनको, उनके तन को ढक दे। एक परिवार एक बच्चे का भी तन ढकते ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि पंडितों के तो ऐसे भी इतना चढ़ावा आता है कि उनके तो वारे न्यारे होते हैं, उनके वारे न्यारे होते हैं। तो लेकिन हम नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हम चेक देंगे, आपका माइक पे नाम अनाउंस होगा ना। हमें किसी की भूख मिटाने में दिलचस्पी नहीं है, हमें दिलचस्पी है नाम कमाने में। अब मैं क्या बोलूं, सबके अपने अपने नजरिए है, लेकिन हो सकता है उसका भूखा बच्चा वो शायद पास के घर में जाए, वो नहीं दे तो एक दूध का पैकेट चुरा के ले आए, आप उसे क्या बोलोगे। और माता पिता जो है ना अपनी भूख बर्दाश्त कर भी लेंगे, अपने आगे अपने बच्चे को भूख से छटपटाता, ठंड से ठिठुरता, कलबलाता, बिलखता, रोता नहीं देख सकते। ये जो फीलिंग है ना, ममता की फीलिंग, ये गरीबी अमीरी नहीं देखती। ये फीलिंग गरीब माँ बाप में भी वैसी ही होती है जितनी अमीरों में। तो मानवीय मूल्यों की माला पटल का मैं दिल से, और माला दीदी, मेरी प्यारी सी माला दीदी का, और इस पटल से जुड़े सभी पदाधिकारी जो बहुत मेहनत करें, नए नए विषय चुन के लाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अपना काम छोड़कर पटल पर आते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जितना भी हो, अच्छी अच्छी बातें भी कभी न कभी हमारा दिमाग पलट ही देगी। अगर बुरी संगति दिमाग में बुराई भर सकती है, तो बार बार कई अच्छी बातें दिमाग में अच्छाई भी भरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ मैं अपना आज का वक्तव्य समाप्त करती हूँ। पटल ने मुझे मौका दिया, इसके लिए पटल का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। और सब खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर 6:30 बजे इसी विषय पर हम हमारी और विदुषी भाई या बहन की बहुमूल्य विचार सुनेंगे। तो तब तक मानवीय मूल्यों के बारे में सोचते रहिए। वंदे मातरम, शुभ रात्रि, जय हिंद।